यस क्लासेज, आपका स्वागत है। अपने कल कारक का टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। अब एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, क्रिया का, जो आपके सिलेबस में है। क्रिया अर्थात क्रिया का अर्थ क्या होता है? करना, किसी भी कार्य को संपन्न करना। जैसे मैं इसकी परिभाषा में लिखूं, किसी कार्य के होने या करने का बोध प्रकट होता है। अर्थात किसी कार्य के होने या करने का बोध कराने वाले शब्दों को प्रकट होता है। अर्थात कार्य को संपन्न कराने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। संस्कृत की यानी कि किसी कार्य के होने या करने का बोध जो प्रकट होता है उसे क्रिया कहते हैं। अर्थात कार्य को संपन्न कराने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। क्रिया का निर्माण कैसे होता है? देखिए, संस्कृत की मूल धातु में ना पढ़ते जुड़ने पर क्रिया का निर्माण होता है। क्रिया का निर्माण होता है। जैसे चल धन ना, तो इससे क्या बनेगा? चलना। जैसे हंस धन ना, क्या हो जाएगा? हंसना। जैसे रो धन ना, क्या हो जाएगा? रोना। जैसे पी धन ना, क्या हो जाएगा? पीना। वैसे ही बोल धन ना, क्या हो जाएगा? बोलना। तो ये क्या हो रहा है? ना प्रत्यय। ये क्या है? मूल धातु। और मूल धातु में जब ना प्रत्यय का प्रयोग होता है तो उसे क्या कहते हैं? क्रिया शब्द कहते हैं। मूल धातु प्लस प्रत्यय, और प्रत्यय में कौन सा? ना। तो ये किसका निर्माण करते हैं? क्रिया का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? क्रिया। अब देखिए क्रिया के देखते हैं भेद।
क्रिया को तीन भागों में बांटा जाता है। क्रिया को कितने भागों में बांटा जाता है? तीन भागों में। नंबर 1 क्रम के आधार पर, नंबर 2 प्रयोग या रचना के आधार पर, प्रयोग या रचना के आधार पर, और नंबर 3 है काल के। तीन प्रकार से इनके भेद पढ़ेंगे अपन। किसके? क्रम के आधार पर, प्रयोग रचना के आधार पर और काल के आधार पर। इनके भी अलग अलग अपन उपभेदों का अध्ययन करेंगे। और सर्वप्रथम अपन लेते हैं क्रम के आधार पर। देखिए क्रम के आधार पर कितने प्रकार होते हैं। क्रम के आधार पर दो भेद होते हैं। नंबर 1 आक्रमक क्रिया, नंबर 2 सकर्मक क्रिया। क्या? आक्रमक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अब सकर्मक क्रिया फिर दो भागों में पड़ जाती है भैया। इसके फिर दो प्रकार हो जाते हैं, दो भेद हो जाते हैं। सकर्मक क्रिया में एक कर्मक है, एक कर्मक सकर्मक क्रिया लिख दो या एक कर्मक क्रिया लिख दो, और दूसरा नंबर 2 होता है द्विवी कर्मक है क्रिया। किसके आधार पर? कर्म के आधार पर। किसके आधार पर भैया? कर्म के आधार पर दो भेद होते हैं मूल। एक अकर्मक होता है, दूसरा सकर्मक होता है। सकर्मक के दो भेद होते हैं, एक कर्मक सकर्मक क्रिया और द्विकर्मक सकर्मक क्रिया। कर्म के आधार पर अपन ये चार भेदों का अध्ययन करेंगे। अब नंबर 1 पे अपन लेते हैं अकर्मक क्रिया। देखिए इसके नाम से ही अपने को कुछ महसूस हो रहा है। ए को अलग कीजिए कर्मक, कर्म से अकर्मक। जहां कर्म नहीं होता है और वाक्य का पूरा अर्थ है वो निकलता हो, पूरा अर्थ का बोध होता हो, पूरा अर्थ प्रकट होता हो कर्म के बिना ही, अर्थात कर्ता और क्रिया दोनों ही वाक्य के पूरे अर्थ का बोध कराते हो, वहां कौन सी क्रिया होती है भैया? अकर्मक क्रिया होती है। देखिए परिभाषा, जब किसी वाक्य में कर्ता हुआ क्रिया दोनों ही प्रयुक्त होकर
के अर्थ को प्रकट करते हैं, वहाँ अकर्मक क्रिया मानी जाती है। समझ गए? जैसे यानी कि क्या नहीं होता है, कर्म नहीं होता है, कर्ता होती है, और कर्ता और क्रिया, और दोनों प्रयुक्त होकर वाक्य के अर्थ को प्रकट करते हैं। अधिष्ट जो अर्थ होता है उसका बोध हमें होता है, उसी को क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कुत्ता भौंकता है, बच्चा रोता है, लड़की हंसती है, लड़का रोता है, कुत्ता भौंकता है, बच्चा रोता है, लड़की हंसती है, और लड़का रोता है। रोता अपने बच्चा में लिख दिया, तो यहाँ इसको चेंज कर दीजिए, सोता है। क्या रहा है? ये कर्ता, ये कर्ता, ये कर्ता, ये कर्ता, और ये क्या आ रहा है भैया? क्रिया। कर्म नहीं आ रहा है। विदाउट कर्म के, बिना कर्म के भी अपना क्या प्रकट हो रहा है? अर्थ प्रकट हो रहा है। उसी को क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया कहते हैं। अब उसका नेक्स्ट जो भेद है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।